हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको एक स्वेटर डिजाइन सिखाने जा रही हूँ। और स्वेटर बहुत सुंदर डिजाइन है। किसी भी लेडीज स्वेटर, जीन्स स्वेटर, बेबी स्वेटर, आप किसी में भी उसे अप्लाई कर सकते हो। ये छह फंदों की डिजाइन है और 2 फंदे आप एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, एक फंदा आगे से और एक फंदा लास्ट से। अब मैं आपको ये बिनाई सिखा रही हूँ। पहले फर्स्ट फंदा इस तरीके से निकाल देंगे, फिर 2 फंदे, 1 2 फंदे निकालने के बाद एक फंदे इस तरीके से ये धागा बाहर निकालेंगे, फिर धागा इस तरीके से घुमाएंगे और फिर एक बार उसी फंदे में फिर दोबारा से पीछे से तीन फंदे बनाएंगे एक फंदे के ऊपर। फिर दूसरे फंदे में दूसरे फंदे में भी ऐसे करेंगे इस तरीके से। फिर इसी फंदे के पीछे साइड से इस तरीके से निकाल एक फंदे से 3 फंदे बनाएंगे। फिर 2 फंदे निकाले, 1 2, ये 6 फंदे हो गए। 2 ये और 2 में 3 फंदे निकाले और 2 ये 6 फंदे हो गए। एक डिजाइन कंप्लीट हो गई। फिर अगला फिर उसी तरीके से शुरू होगा। 1 2 फंदे निकाले, इस फंदे में एक फंदा ऐसे किया, फिर धागा इस तरीके से घुमाया, फिर इसके पीछे साइड से एक फंदे से 3 फंदे बनाए। फिर एक बार आगे से फिर इस तरीके से धागा घुमाया, फिर एक बार पीछे से। ये भी कंप्लीट 2 फंदे बिनने के बाद ये भी बन गया। अब अगला पैटर्न 1 2 फंदे निकाले, फिर इस फंदे को फिर इस धागे को इस तरीके से घुमाया, फिर इसको पीछे साइड से एक बार आगे से एक बार पीछे से। इस तरीके से फिर 2 फंदे बिने, फिर एक फंदा एक्स्ट्रा इस तरीके से। ये हमारे बिन गए। और फिर पीछे साइड से दूसरी सिलाई इस तरीके से, जो बिने हुए फंदे हैं उनको इस तरीके से बिन दिया। और जो 3 फंदे ये हैं इनको इस तरीके से निकाल दिया, ये 3 और ये 3। फिर ये बिने हुए फंदों को बिन दिया, फिर इनको भी इस तरीके से निकाल दिया ये, फिर इसको बिन दिया इस तरीके से। फिर जहाँ इस तरीके से निकाला, इनको बिनना नहीं है, ऐसे निकाल लेना है। फिर हमारी दूसरी सिलाई भी कंप्लीट होगी। अब हम तीसरी सिलाई में आ गए। तीसरी सिलाई में एक फंदा बिनने के बाद दूसरे फंदे को इस तरीके से इन 3 फंदों को आगे करना है इस तरीके से। पहले इनको छोड़ देना है, ये पीछे वाले फंदे को आगे करके और इस फंदों को इसके ऊपर से इस तरीके से। अब इसको आगे की तरफ से ऐसे बिनना है, ऐसे अच्छे से पहले बैठा देना है। ये 3 फंदों को एक साथ ऐसे इस तरीके से बिनना है। और जो पीछे का फंदा आगे किया था फिर उसको बिनना है इस तरीके से। आप इसको भी पहले पीछे के फंदे को आगे करेंगे इस तरीके से, ये 3 फंदे पीछे करेंगे और इसको आगे करेंगे। और अभी हमने पहले आगे वाला आगे की तरफ से बिना था, आप पीछे की तरफ से बिनेंगे इस तरीके से। पीछे की तरफ से इस तरीके से बिनेंगे, कुछ इस तरीके से बन के आएगा। फिर यहाँ पे एक फंदा बिनेंगे, 2 फंदे, एक इस तरफ का एक इस तरफ का। फिर इस फंदे को भी ऐसे ही करेंगे, ये एक फंदा, ये इसको पहले इन फंदों को आगे पीछे करेंगे ये। और अब पहले हमें 3 फंदों को एक साथ हमने मार दिए, फिर हमें इस फंदे को बिनना है। फिर इसको भी ऐसे करना है,
इन 3 फंदों को पहले इस फंदे को आगे करना है, ये इसको हमने पीछे की तरफ से बिनना है इस तरीके से। अब फिर एक फंदा इस तरफ का और एक फंदा इस तरफ का बिन देना है और फिर वही रो, इसको पीछे इसको आगे इस तरीके से आगे पीछे कर लेना है इस तरीके से। ये भी हमारी कंप्लीट हो गई। 3 सिलाई कंप्लीट होने के बाद अब चौथी सिलाई आएगी। चौथी सिलाई को हम सीधा बिन लेंगे ऐसी, इसमें ना कोई बिनाई नहीं है, इसको पूरी सिलाई इसी तरीके से सीधा सीधा बिन लेंगे। इस सिलाई पूरी बिन ली, पीछे की भी। अब इस तरीके से आगे की सिलाई भी पूरी सीधी बिन लेंगे पीछे को। ये सिलाई भी पूरी इस तरीके से सीधा सीधा कंप्लीट कर देंगे। अब ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो गई। फिर बैक साइड से भी पूरी सिलाई उल्टी उल्टी पूरी कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से पूरी सिलाई को अब इतने फंदे बिनने के इसके बाद फिर ये बिनाई स्टार्ट होगी। इस वाले कंप्लीट करने के बाद एक बिनाई निकालने के बाद एक उल्टा एक सीधा और फिर एक उल्टा, फिर उसके बाद बिनाई स्टार्ट होगी। और इस तरीके से बिनाई निकालनी बहुत सुंदर लगती है। थैंक यू फ्रेंड, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।